इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज डिजीमेंटो एजुकेशन के साथ अवेलेबल हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिजीमेंटो एजुकेशन एनटीए, यूजीसी, नेट और गेट की परीक्षा की तैयारी करने के लिए इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्टडी एनी टाइम, स्टडी एनीवेयर। Hello students, in the previous lecture we have studied L filter, inductor filter. Now in this video we will study about LC filter. So in LC filter there will be inductor as well as capacitor. So यहाँ पर एक इंडक्टर भी होगा एक्स्ट्रा और एक कैपेसिटर भी होगा। आप सबसे पहले यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर के लिए एनालिसिस करेंगे, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए एक ओवरऑल एक जनरलाइज डायग्राम ड्रॉ करता हूं जो कि सिर्फ रिएक्टिफायर के लिए होगा। फिर हम बाद में उसी में फुल वेव का एनालिसिस करेंगे, देन हाफ वेव का। तो यहाँ पर जो आपका रिएक्टिफायर होता है उसका इनपुट क्या था हमारा, उसका इनपुट था प्योर एसी। तो ये आपका एसी इनपुट हो गया और एसी इनपुट आपका किस में गया, रिएक्टिफायर में गया। और जो रिएक्टिफायर में एसी इनपुट आपको मिला उसके बाद आउटपुट में आपको क्या मिलता है, पल्सेटिंग डीसी। और फिल्टर का काम क्या है कि जो पल्सेटिंग डीसी है उसमें से एसी पार्ट को रिमूव करना या एज मिनिमम एज पॉसिबल बना पाना। तो यहाँ पर एल फिल्टर में हमने सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर ऐड किया था एक्स्ट्रा। अब हम क्या करेंगे, इंडक्टर के साथ साथ एक कैपेसिटर भी लगाएंगे। ठीक है, इंडक्टर आपका सीरीज में होगा, कैपेसिटर आपका शंट में होगा। और कैपेसिटर के पैरेलल में हम लगाएंगे यहाँ पर आरएल, और इसी आरएल के अक्रॉस हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ वी नॉट। तो यहाँ पर जो ये आपका बेसिक डायग्राम है जिसमें आपने एल और सी ऐड किया है, तो ये एल और सी की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, आपको एल एंड सी दोनों ही बहुत ज्यादा हाई लेने हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था जब हमने फिल्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। तो अगर आप एल बहुत ज्यादा हाई लेते हैं तो ZL क्या होता है हमारा, जे ओमेगा एल। तो ZL भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई। और ZC हमारा क्या होता है, 1/j ओमेगा सी। तो ZC क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इंडक्टर का जो इंपेडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई होगा और जो कैपेसिटर का इंपेडेंस है वो बहुत ज्यादा लो होगा। इंपेडेंस के साथ साथ आप रिएक्टेंस के बारे में भी बोल सकते हैं। रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा एल। तो अगर आपका एल हाई है तो ओमेगा एल भी बहुत हाई होगा। और एक्सी क्या होता है हमारा, 1/ओमेगा सी। अगेन अगर आपका सी बहुत ज्यादा हाई है तो एक्सी आपका बहुत ज्यादा लो होगा। क्लियर अच्छे से। तो यहाँ पर अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो रिएक्टिफायर के आउटपुट में जो हमें पल्सेटिंग डीसी मिलेगा, दैट मीन्स एसी प्लस डीसी मिलेगा। तो होगा क्या, जब आप एसी एनालिसिस करेंगे तो आपका जो इंडक्टर है वो वर्क करेगा और कैपेसिटर भी वर्क करेगा क्योंकि उन्हें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो एसी एनालिसिस में क्या होगा, क्योंकि आपका ZL बहुत ज्यादा हाई है तो मैक्सिमम एसी वोल्टेज डिवीजन रूल के थ्रू एल के अक्रॉस ही होगा। और चूंकि आपका ZC बहुत ज्यादा लो है तो पैरेलल में RL और ZC जब पैरेलल में होंगे तो आपको पता है पैरेलल में लो वैल्यू से भी छोटी वैल्यू मिलती है। तो ये जो C और RL का कॉम्बिनेशन है वो काफी लेस हो जाएगा, जिसके कारण मैक्सिमम एसी वोल्टेज आपका L के अक्रॉस ही जाएगा और बहुत कम एसी वोल्टेज आपका C और RL के अक्रॉस जाएगा, जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट लेना है। तो आउटपुट में एसी वोल्टेज आपका बहुत कम रहेगा। लेकिन जब आप डीसी एनालिसिस करेंगे तो डीसी एनालिसिस में आपको पता है इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को ही फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पाएगी। तो डीसी एनालिसिस में ZL कितना होगा, ओमेगा 0 होता है तो ZL क्या होगा, 0। तो जैसे ही आपका ZL 0 होगा इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। उसी तरीके से अगर आप बात करें C की, तो जैसे ही आपका ओमेगा 0 होगा ZC क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और C क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। तो जब L शॉर्ट होगा और C ओपन होगा तो पूरा का पूरा जो DC वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस चला जाएगा, RL के अक्रॉस, जो कि आपके लिए डिजायर्ड कंडीशन है। तो यहाँ पर अब हम डायग्राम बनाएंगे फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमारा पहला एनालिसिस होगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में हमें फिर से इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा जैसा हमने एल फिल्टर में भी ड्रॉ किया था। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है हमारा, डीसी वोल्टेज होता है 2Vm/पाई और जो एसी वोल्टेज हमारा होता है
वो होता है हमारा -4Vm अपॉन 3 पाई कॉस 2 ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो आप यहाँ पर डीसी और एसी वोल्टेज शो कर दीजिए, और आपका जो L है, देन L के बाद जो आपका C है, और एट लास्ट C के पैरेलल में जो RL है, ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। और RL के रेस्पेक्ट में या RL के अक्रॉस आप क्या लेंगे, प्लस माइनस V0, जो कि आपका डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज होगा। क्लियर अच्छे से। नाउ इसके बाद आप यहाँ पर अब सबसे पहले परफॉर्म करेंगे AC एनालिसिस। तो AC एनालिसिस के केस में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो आपका DC वोल्टेज है वो 0 होगा, दैट मीन्स वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ AC सोर्स ही यूज करेंगे। तो AC सोर्स जब आप यूज करेंगे तो आपका जो AC वोल्टेज है वो कितना है, -4Vm अपॉन 3 पाई कॉस 2 ओमेगा नॉट टी, एंड इसके बाद आपका L होगा, देन C, और C के पैरेलल में आप अगेन अप्लाई करेंगे यहाँ पर RL। तो ये सारी चीजें कर लेने के बाद अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि ZL जो है वो बहुत बड़ा है और ZC जो है बहुत छोटा है। तो यहां से अगर आप IAC की वैल्यू निकालें, तो अगर आप इस वोल्टेज को VAC यहां पर मान लें और यहां से जो करंट है उसे अगर आप IAC मान लें, तो IAC की वैल्यू हमारी कितनी होगी। देखिए, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ZL बहुत बड़ा है और ZC बहुत छोटा है। तो ZC के बहुत छोटा होने के कारण ये जो RL और ZC का पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो भी क्या होगा, बहुत लेस। तो जब ये वैल्यू बहुत लेस होगी तो इनका इफेक्ट आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका IAC है वो कितना हो जाएगा, VAC अपॉन ZL। ठीक है ना, ZL के साथ प्लस में इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए था, लेकिन चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू बहुत स्मॉल है, दैट्स व्हाई आप सिर्फ ZL लिखेंगे। और यहां पर अब अगर आप VAC अपॉन ZL को JXL लिख लें यहां पर, तो ये आपका क्या बन गया, फिर से IAC। तो यहां पर IAC का मॉड क्या हो जाएगा, IAC का जब आप मॉड निकालेंगे तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ VAC अपॉन XL, क्योंकि JXL का मॉड कितना होगा आपका, XL हो जाएगा। नाउ IAC का मॉड लेने के बाद अब अगर आप इस मॉड का पीक वैल्यू ले लें, तो मॉड ऑफ IAC पीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, VAC पीक डिवाइडेड बाय XL, क्योंकि XL तो ऑलवेज XL रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप मॉड ऑफ VAC पीक देखेंगे तो आप देखिए कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर आप मॉड लेंगे और पीक भी देखेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा और आंसर क्या आएगा, 4Vm अपॉन 3 पाई। तो 4Vm अपॉन 3 पाई XL, ये आपका कितना हो जाएगा, IAC पीक। नाउ नेक्स्ट अब आप क्या निकाल सकते हैं, अब आप निकाल सकते हैं I-RMS। ठीक है, इसका RMS वैल्यू, पीक AC वैल्यू का यूज करके आप RMS वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा हमने L फिल्टर में किया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, IAC पीक डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 4Vm अपॉन 3 पाई XL इंटू √2। तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पर 4Vm अपॉन 3 पाई XL √2। तो ये हमारा निकल गया I-RMS। अब इसका यूज करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं V-RMS। तो V-RMS आपका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। V-RMS अगर आप निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे जो आपने I-RMS निकाला है, दैट मीन्स आपने यहाँ पर जो AC करंट आउटपुट से फ्लो हो रही है वो आपने IAC करंट कैलकुलेट की है। अगर आपको अब आउटपुट का जो AC वोल्टेज है उसका RMS वैल्यू चाहिए, दैट मींस V-RMS, तो आप इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, पैरेलल में C और RL दोनों के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो आप अगर C के अक्रॉस यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, दैट मींस अगर आप ZC से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, V-RMS। तो V-RMS जो है वो कितना हो जाएगा हम लोगों का, V-RMS की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर 4Vm अपॉन 3 पाई XL अंडर √2, और चूंकि हम मॉड वैल्यू ही लेकर चल रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे XC से। क्लियर अच्छे से। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ZC मीन्स 1 अपॉन j ओमेगा C या माइनस JXC, चूंकि आप मॉड वैल्यू लेकर चल रहे हो इसलिए आपने XC से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो XC के अक्रॉस
आपने करंट से मल्टीप्लाई करके V डैश RMS यहाँ कैलकुलेट कर लिया। नाउ जो V डैश RMS हमारा यहाँ पर आंसर आया है, अब उस V डैश RMS का यूज करके हम यहाँ पर रिपल फैक्टर निकाल सकते हैं। तो रिपल फैक्टर के लिए हमें यहाँ पर डीसी एनालिसिस परफॉर्म करना होगा। तो डीसी एनालिसिस हमारा क्या हो जाएगा, डीसी एनालिसिस में जो आपका एसी वोल्टेज है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा आपका डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज हमारा क्या है 2Vm अपॉन पाई प्लस माइनस। तो जैसे ही आप यहाँ पर डीसी एनालिसिस करेंगे इंडक्टर क्या होगा शॉर्ट और कैपेसिटर क्या होगा ओपन। तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ बचेगा RL और RL के अक्रॉस आप क्या निकाल रहे हैं V नॉट। तो यहाँ पर जो VDC या जो V नॉट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी 2Vm अपॉन पाई। तो यहाँ पर हमने VDC की वैल्यू निकाल ली और हमने V डैश RMS भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो रिपल फैक्टर क्या हो जाएगा, आप चाहे तो वोल्टेज के फॉर्म में निकाल लीजिए। रिपल फैक्टर आपका हो जाएगा V डैश RMS अपॉन VDC। तो यहाँ पर रिपल फैक्टर की वैल्यू आप देखिए V डैश RMS की वैल्यू आपने क्या निकाली है 4Vm अपॉन 3 पाई XL अंडर रूट 2 इंटू XC। तो ये आप पुट कर दीजिए यहाँ पर 4Vm अपॉन 3 पाई अंडर रूट 2 XL और न्यूमरेटर में क्या है XC है, डिवाइड बाय आपका क्या है VDC। तो VDC क्या है आपका 2Vm अपॉन पाई है, तो क्या लिख देंगे आप पाई अपॉन 2Vm। तो यहां से पाई और पाई कैंसल, Vm और Vm कैंसल और 4 और 2 कैंसल होगा तो क्या बचेगा 2। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 अपॉन 3 रूट 2 XC अपॉन XL। तो ये आपका रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आ गया। आप चाहें तो रूट टू कैंसिल कर दीजिए तो रूट 2 अपॉन 3 XC अपॉन XL। तो आप देख सकते हैं कि रिपल फैक्टर जो है XC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और XL के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स XC की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी रिपल फैक्टर की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। लेकिन आपको रिपल फैक्टर क्या चाहिए, रिपल फैक्टर आपको चाहिए एज मिनिमम एज पॉसिबल। इसका मतलब XC बहुत ज्यादा लेस होना चाहिए और XL क्या होना चाहिए बहुत ज्यादा हाई। अब यहाँ पर अगर हम DC आउटपुट वोल्टेज लिखें जैसा हमने लिखा था L फिल्टर में भी, तो 2Vm अपॉन पाई फॉर फुल वेव रेक्टिफायर जब आप आइडियल केस लेंगे। लेकिन जब आप नॉन आइडियल केस लेंगे तो अगेन यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंसेस के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो 2Vm अपॉन पाई माइनस IDC इंटू आपको लिखना होगा जो रेजिस्टेंसेस के कारण वोल्टेज ड्रॉप आपका होगा। तो यहाँ पर आप कौन कौन से रेजिस्टेंस लिखेंगे, पहला तो हो जाएगा RSW/2, एक हो जाएगा आपका RF और एक हो जाएगा आपका R इंडक्टर, क्योंकि यहाँ पर RSW/2 क्या होगा आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, RF डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और R इंडक्टर मींस जो आपने फिल्टर के लिए एक्स्ट्रा इंडक्टर लगाया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है, वो होता है LC का। LC क्या है आपका क्रिटिकल इंडक्टेंस। तो क्रिटिकल इंडक्टेंस है क्या, इट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस यूज्ड इन LC फिल्टर एट विच पीक AC करंट। ठीक है, तो जो आपका IAC पीक वैल्यू थी आपकी, तो IAC पीक शुड बी इक्वल टू DC करंट IDC। ठीक है, तो क्रिटिकल इंडक्टेंस है आपका वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एट विच पीक AC करंट बिकम्स इक्वल टू DC करंट। तो यहाँ पर IAC पीक की वैल्यू ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, आप देख सकते हो 4Vm अपॉन 3 पाई XL। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो 4Vm अपॉन 3 पाई XL और IDC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखो DC एनालिसिस में यहाँ पर जो वैल्यू फ्लो होगी वैल्यू ऑफ करंट वो क्या होगी IDC। तो IDC आप क्या लिख सकते हैं KVL लगा के माइनस 2Vm अपॉन पाई प्लस IDC RL इक्वल टू 0। तो यहां से आपकी IDC की वैल्यू आ जाएगी 2Vm अपॉन पाई RL। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए 2Vm अपॉन पाई RL। तो यहां से Vm कैंसल, पाई और पाई कैंसल, 2 और 2 कैंसल। अब यहाँ पर देखिए आपको L की वैल्यू चाहिए तो XL का आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू XL की क्या होती है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2 ओमेगा नॉट L। ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होती है ओमेगा नॉट L, लेकिन फुल वेव के लिए ट्वाइस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 अपॉन 3
इंटू 2 ओमेगा नॉट एल, तो 2 और 2 यहां से फिर से कैंसल, 1 अपॉन आर एल। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखिए यहाँ पर एल की वैल्यू आपकी हो जाएगी आर एल अपॉन 3 ओमेगा नॉट। तो ये जो आपकी एल की वैल्यू निकली है ये आपकी कहलाती है क्रिटिकल इंडक्टेंस। ठीक है, तो जो आपका क्रिटिकल इंडक्टेंस है वो क्या होता है, आपका क्रिटिकल इंडक्टेंस होता है वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस यूज्ड इन एलसी फिल्टर एट विच आपका जो एसी करंट है, पीक एसी करंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका डीसी करंट। तो आई होप आपको ये क्रिटिकल इंडक्टेंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बेटर फिल्टरिंग चाहिए तो इंडक्टेंस यूज्ड इन एलसी फिल्टर शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल इंडक्टेंस। दैट मींस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आप इंडक्टेंस यूज करेंगे वो एलसी से हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मींस एलसी एक क्रिटिकल वैल्यू है, उसके ऊपर आपको लेना है इंडक्टर फिल्टर, बेसिकली आप बोल सकते हैं एलसी फिल्टर में इंडक्टेंस की वैल्यू। सो यहाँ पर जो हमने एनालिसिस अभी किया है वो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए किया है। अब सेम एनालिसिस हमें हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी करना होगा, लेकिन जो आपका कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एनालिसिस करेंगे शॉर्ट में, और फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एलसी फिल्टर से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।